वेलकम बैक। तो आज दूसरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और शाम के बज रहे हैं 7। लेट्स गो टू द जिम। आज विल बी ट्रेनिंग लेग्स। स्कॉटी सर सो रहे हैं बिकॉज रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अबे यार मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं चालू है। चाय पीते हैं फिर चलते हैं जिम। ये है हमारा आज का प्री वर्कआउट। सब लोग ये प्री वर्कआउट की तरह मत लेना, लेट हो गया इसलिए मैं बस ये खा के जा रहा हूँ, आई मीन पी के जा रहा हूँ, सॉरी। बारिश हो रही है, नाइस। तो आज बहुत टाइम के बाद वैसे चल के हम लोग जिम जाएंगे, वो भी बारिश के मौसम में। मोस्टली क्योंकि आज सुबह को मैं वॉक पे नहीं जा पाया था। मेरे दिन के स्टेप्स बहुत कम है, लाइक 2000 या 2500 इतना कुछ है, तो इसी बहाने वो भी हो जाएंगे काफ़ी। और डन काइंड ऑफ थोड़ा बहुत वार्म अप हो जाएंगे। लेग्स ट्रेन करने हैं ना, तो लाइक चलने से थोड़ा उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, तो हमें जिम पहुँच के वार्म अप पे उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज लेग डे वार्म अप शुड बी कैसा, सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं आप बोल सकते हो। आपकी बॉडी का मोर देन 50% ऑफ मास लेग में है, तो वहाँ आप रिस्क मत लो। सिंपल। धीरे धीरे बालिश ये रे पाउशा तुला जी तो पैसा। हवा इतनी तेज़ क्यों चल रही है भाई, मेरी छतरी टूट जाएगी। पहली एक्सरसाइज स्क्वाट्स। आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये वापस स्टार्ट करने का सोचा है। आई थिंक अराउंड 1.5 ईयर्स हो गए मैंने स्क्वाट्स नहीं किए। मतलब बीच बीच में करता हूँ बट छोड़े हुए। मैं लाइक इसको स्पेसिफिकली ट्रेन नहीं करता। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था पहले 6 महीने मैंने ट्रेन किया था स्क्वाट्स, उसके बाद से छोड़ दिया था। ये सेकंड वार्म अप सेट है, 60 kgs ऑन द बार। ये बार थोड़ा सा लंबा है नॉर्मल बार से, मुझे पता नहीं इसका एग्जैक्ट वेट कितना है। सो लेट्स काउंट ओनली प्लेट्स। सो दिस इज़ 40 kg स्क्वाट्स। इसके और 5 सेट, उसके बाद मैं 60 ट्राई करूँगा। अब 60 kgs ऑफ प्लेट्स। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आज 2 प्लेट जाऊँगा ईच साइड, लेकिन मे बी नॉट श्योर। अच्छे सिंपल एंड इजी 5 reps। आई थिंक 2 प्लेट्स में कर लूँगा आज। आई मीन इस 60 kgs के बाद डिसाइड। आई मीन मैं गलती कर दिया, पहले 40 kgs था, ये अब 60 kgs ऑफ प्लेट्स। देखते हैं इससे कितने आएंगे, उस पर डिसाइड करूँगा कि मैं और 10 kg के 2 प्लेट्स ऐड करूँगा या नहीं।
100 kgs 5 reps, नाइस। मैं काफ़ी खुश हूँ, लाइक इट्स अ गुड, क्या बोल सकता हूँ, थोड़ी देर बाद बोलता हूँ मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलना है। 100 kg से 5 reps आए। जो जिम के कोच थे उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट दिया, सो बट तब भी इतना बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा भी लाइक सपोर्ट नहीं किया था। सो विल कंसिडर इट 5 reps। और नेक्स्ट सेशन में अब से मुझे लग रहा है मैं हर सेशन में स्क्वाट्स रखने ही वाला हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। और स्क्वाट्स करने के बाद लाइक अभी जैसे मैंने पहली काफ़ी टाइम की मीन्स काफ़ी गैप के बाद स्क्वाट्स किया है, तो मेरे लेग्स के सारे मसल्स फायर कर रहे हैं और लेफ़्ट लेग के मसल पता नहीं क्यों ज़्यादा फील हो रहा है। तो हाँ, तो जो चेंजेस होंगे मैं घर पे जाके थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, लाइक क्योंकि अगर हम स्क्वाट्स ऐड कर रहे हैं तो वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा लोड डालता है बॉडी पे, तो उसकी वजह से जो लाइक थकान होगी वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगी। तो नेक्स्ट सेशन में बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे हम एक एक सेट कम करेंगे, ये मैं प्रॉपरली घर पे बताता हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि स्क्वाट्स अब से इंक्लूड करने वाला हूँ मैं एक्सरसाइज में, प्लस मज़ा भी बहुत। स्क्वाट्स में सबसे बड़ा फन वाला फैक्टर है जो ये जो आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हैं जैसे हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, उनमें वो फैक्टर नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हर एक कंपाउंड मूवमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा फन लगता है किसी भी उसके अल्टरनेट ऑप्शंस अगर आइसोलेशन मूवमेंट है तब। तो या तो मुझे लगता नहीं मैं और कोई एक्सरसाइज आज करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे लेग सोर होने वाले हैं। तो इसके बाद थोड़ी देर ट्रेडमिल पे वॉक, छोटा सा रन एंड डन। आज का लेग वर्कआउट इतना ही रहेगा। क्या हो गया गोती? कैसे देख रहा है स्कॉटी? मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। उसको भी खाना चाहिए और मैं उसको भी दिया, मैं खाने के बाद दूंगा, जाके बैठो। ऐसे बैठ के मुझे नजरें देख रहा है। क्या हुआ, तुमको खाना नहीं दिया? ये ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, जूम इन थोड़ा सा, ये देखो। क्या स्क्वाड बोला मेरे पे हंसता है, हट मैं नहीं देख रहा। कोती चलो खाना खा लो, उठ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ आ जाओ आ जाओ, चलो जाओ खा लो। जो मैं जिम में कह रहा था, तो मेरे लेग्स के वर्कआउट जनरली कैसे होते थे, मेरे लोअर बैक में, लाइक लोअर बैक राइट साइड का, वहाँ एक बार गलत तरीके से चेस्ट प्रेस करते समय लाइक तब से वहाँ पे दर्द चालू हो गया था। तो उसके लिए मैंने स्क्वाट्स हटा दिए थे उसमें से, मतलब मेरे लेग के वर्कआउट से, क्योंकि वो ट्रिगर करता था उस दर्द को जब भी मैं थोड़ा ऐसे हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करता था। तो 1 या 2 महीने, लाइक 2 महीने से ज़्यादा हो गया, सॉरी 1 महीने नहीं, तब से मैंने लाइक स्क्वाट्स करना छोड़ ही दिया था और मैं आइसोलेशन एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, एक्सटेंशन, कर्ल्स और काफ रेजेस ऐसे। तो मैं इन तीनों एक्सरसाइजेस के 3 सेट्स करता था, जैसे एक्सटेंशन के 3 सेट, हैमर कर्ल्स के 3 सेट और काफ रेजेस के 3 सेट। लेकिन आज स्क्वाट करने के बाद मैं 100 केजीज तक गया और लाइक मेरा जो बैक पेन है वो लाइक ठीक हो गया, लाइक थोड़ा भी उसका हिंट नहीं आ रहा कि दुख रहा है। मैं काफ़ी मिस कर रहा था स्क्वाट्स को, क्योंकि लाइक मुझे पसंद है स्क्वाट्स करना, लेकिन जब से वो दर्द होता है ना, लाइक जब भी आपकी बॉडी में कुछ दुखता है ना, तो लाइक वो कैसे बोलूँ, लाइक इतना ज़्यादा दर्द नहीं था, लेकिन जो इतना इरिटेटिंग फीलिंग हो जाती है ना कि लाइक आप कुछ भी करो, आगे बेंड हो रहे हो तो टिंग सा दुख रहा है, साइड में बेंड हो रहे हो टिंग सा दुख रहा है। बट सिंस वो ठीक हो गया, तो अब से मैं स्क्वाट्स को वापस इंक्लूड करूंगा। और स्क्वाट एक ऐसा मूवमेंट है, नॉट एक ऐसा, लाइक सारे ही कंपाउंड मूवमेंट आपकी बॉडी पर काफी ज्यादा टोल डालते हैं। टोल टोल मतलब बाय टोल आई मीन मीन्स काफी ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, क्योंकि एक चीज कंपाउंड मूवमेंट आप किसी मशीन के साथ नहीं करते। तो जो लाइक एक बैलेंस का पार्ट होता है, मशीन्स वो नेगेटिव लाइक सब्ट्रैक्ट कर देती है किसी भी एक्सरसाइज में से। कंपाउंड मूवमेंट में आपको वो भी लाइक मैनेज करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी पे ये सारी चीजें मिल के काफी ज्यादा लोड डालती हैं। हाँ, लोड बोलना था, मैं टोल टोल बोल रहा हूँ। अब हमारा बॉडी एकदम सही है, कुछ दुख फिक नहीं रहा, तो मैं बाकी जो 3 एक्सरसाइजेज हैं उनमें से एक एक सेट कम करूंगा, और जो मेरा स्क्वाट है उसमें मैं 2 सेट ऐड करूंगा। मतलब 2 सेट कैसे वाले, हमारे जो वार्म अप होंगे वो कम्प्लीटली अलग होंगे, जैसे एम्प्टी बार हो गया, फिर हम 10-10 केजी के इंक्रीमेंट्स के साथ वार्म अप करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ, हम नहीं। और उसके साथ जो मेरा सबसे फिर भारी सेट होगा वो हमारा पहला सेट होता है। उसके बाद जो दूसरा सेट होता है वो उससे अराउंड 40 केजीज या 20 केजीज कम होता है, डिपेंडिंग कि उस दिन या उस सेशन के टाइम में कैसा फील कर रहा हूँ। तो इसलिए एक्सटेंशन, फिर लेग कर्ल,
मीन हैमस्ट्रिंग कर्ल और काफ रेजेस। आई थिंक मैं काफ रेजेस में से नहीं कोई सेट कट करूंगा। लेग एक्सटेंशन और ये हैमस्ट्रिंग कर्ल, इन दोनों में से मैं एक एक सेट कम करूंगा और वो दोनों सेट मैं मेरे स्क्वाट्स को अलॉट करूंगा। तो मेरा जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा नहीं ज़्यादा, लाइक थोड़ा सा बढ़ रहा है बिकॉज काफ जनरली मेरे 3 एक्सरसाइजेस 3 सेट, दैट इज 9 सेट हो जाते थे टोटल। तो अभी भी 10 सेट हो जाएंगे, एक ही सेट बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम में इतना ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लाइक बॉडी विल हैंडल इट। तो हाँ, मेरा बेसिक प्लान ऑफ एक्शन, आइडिया, लाइक ब्लूप्रिंट, जो कहना है कह लो, अभी के लिए ऐसा ही रहेगा। और फिर इससे मैं कंटिन्यू करूँगा थोड़ा, एक एक हफ्ता 2 हफ्ता देखूंगा कि कैसा फील हो रहा है मुझको। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं इसको शिफ्ट करूँगा, रैदर देन हाइपरट्रॉफी वर्कआउट से थोड़ा हट के थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ फोकस करूँगा। बस लेग डे की बात कर रहा हूँ, बाकी पुश डे और पुल डे लाइक मेरा स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग जैसे वर्कआउट्स रहने वाले हैं। पर लेग डे के दिन मैं सोच रहा हूँ मैं उसको थोड़ा लाइक पावर लिफ्टिंग बोल सकते हैं, हाँ या पावर लिफ्टिंग, हाँ या पावर लिफ्टिंग वर्कआउट जैसा करूँगा। और लाइक एक एक टाइप ऑफ टेक्निक होती है जब भी आपको अपना वेट इंक्रीज करना है किसी भी लिफ्ट में, 5-3-1, लाइक टेक्निक बोलो, फॉर्मूला बोलो, बट ये उसका नाम है। तो जनरली हम लोग जब ये परफॉर्म, आई थिंक अभी नहीं बताता मैं, एक बेसिक आइडिया, जैसे हम इसमें जब ट्रेन करते हैं हाइपरट्रॉफी या बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, तो हम ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं कंट्रोल पे, इसेंट्रिक कैसा आ रहा है और मसल पे कॉन्ट्रैक्शन कैसा आ रहा है उस पर। बट पावर लिफ्टिंग वर्कआउट जो होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, इन आवर के स्क्वाट्स, तो आप उसका फॉर्म एंड टेक्निक वो परफेक्ट करो, और दूसरा वो जो एक्सरसाइज है उसकी पैटर्न परफेक्ट करो। बाय पैटर्न मतलब क्या, स्क्वाट्स में एक बेसिकली अगर आप किसी को ऑब्जर्व करोगे तो एक पैटर्न फॉलो होता है कि आप सीधा खड़े होते हो, आपका हिप बेंड होता है, आपके नीज बेंड होते हैं और आपकी बॉडी नीचे कोलैप्स करती है। उसके बाद आप वापस खड़े हो जाते हो। और ये पैटर्न परफॉर्म करते समय आपको ध्यान इसमें रखना होता है कि जो बार है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, मीन्स ये गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत आगे आओगे तो आप आगे की साइड पड़ जाओगे, गिर जाओगे, और अगर आप पीछे जाओगे तो आप पीछे की साइड गिर जाओगे, तो आपको वो अवॉइड करना है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है 5-3-1, 5 मतलब काफ़ी वॉल्यूम और 1 मतलब वॉल्यूम कम इंटेंसिटी ज़्यादा। क्योंकि जैसे जैसे 5 मतलब वहाँ आप 5 सेट करोगे 5-5 रेप्स के, 3 मतलब आप 3 सेट करोगे 3-3 रेप्स के, और आखिर में 1 मतलब 1 सेट ऑफ 1 रेप मैक्स, मतलब वो 1 रेप मैक्स हो गया टेक्निकली। तो बेसिक आइडिया ऐसा है। तो अराउंड 1 महीने हम लोग नॉर्मली करेंगे स्क्वाट्स, कैसा फील होता है, उसके बाद नॉट 1 महीना, 2 हफ्ता सॉरी, और उसके बाद फिर चेंज करेंगे। लाइक अगर अच्छे से कोई दर्द वापस से स्पाइक नहीं हो रहा है तो फिर हम अगले महीने से फिर लाइक प्रॉपर स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट स्टार्ट करेंगे इस टेक्निक को यूज़ करके, 5-3-1 ऐसा। और ये 5-3-1 भी डिवाइड होता है 2 हाफ्स में, वो मैं तब बताऊँगा, अभी बहुत हो जाएगा। बाय बाय। तो मोस्टली इतना ही। स्कॉटी सर खा चुके, कल एक और एग्ज़ाम है, थोड़ा सा उसका पढ़ेंगे और फिर बस। तो मैं पढ़ने वाला हूँ अभी, तो ये वाला वीडियो मोस्टली आज ख़त्म करते हैं। तो होप सब लोग अच्छे से सोएंगे। बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।